प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हम रोज प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आशीष पाते हैं, एक बार फिर आज हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा क्या काम करता है। द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का काम। चलिए ਅੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ यूहन्ना ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਉਸ ਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 26 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 26 वचन। जॉन चैप्टर 15 वर्स 26। पर ਜਾਂ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आमीन। यहाँ पे प्रभु यीशु जी उठने के बाद अपने चेलों से बात करते हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुमको वह सत्य का आत्मा देगा। एक बार फिर हिंदी में पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 15 का 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, सबसे पहली बात है सहायक, यानी हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला सहायक। जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया। सत्य का आत्मा। सो परमेश्वर का जो आत्मा है वह सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा जिसको हम बोलते हैं वो पवित्रताई का आत्मा है, वो मनुष्य को पवित्र रखने वाला आत्मा है। कितने हमारे भाई बहन जोर जोर से ताली बजाते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य अन्य भाषा बोलना गलत नहीं है, ताली बजाना गलत नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा आपको मिला है या मिलेगा वो पवित्र आत्मा है। वो आपको पवित्र रखने वाला आत्मा है। वो आपको पाप से रोक देगा कि ये गलत है। वो आपको न्याय के विषय में और आपको धर्म के बारे में बताएगा। वह सत्य के बारे में आपको चलाएगा। सत्य बोलने वाला है, सत्य का आत्मा। वो पिता की ओर से निकला है। मैंने कल आपको बताया था एक परमेश्वर है तो भी उसमें पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। तीनों मिला के एक ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर की ओर से निकलता है सत्य का आत्मा। आगे बढ़ेंगे। जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। आमीन। जब वह तुम पर कंट्रोल कर लेगा, भाई हो बहन हो, उसका पहला काम क्या होगा? वो मेरे विषय में, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे विषय में गवाही देगा। सो पवित्र आत्मा आपको मिला है, आपके ऊपर कंट्रोल किया है, तो आपका भय, जो दुनिया का भय हमारे अंदर रहता है, वो भय क्या हो जाएगा? निकल जाएगा।
डर खत्म हो जाएगा, आप दिलेर हो जाएंगे और आप प्रभु यीशु के विषय में खुल करके बताएंगे कि प्रभु यीशु है कौन। फिर आप डरते डरते गवाही नहीं देंगे, आप डरते डरते प्रभु की साक्षी नहीं देंगे। आपके अंदर एक बड़ा पावर, एक बड़ा दिलेरी आ जाएगा। आप खुलकर बताएंगे कि हमें बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई और नहीं, वह प्रभु यीशु ही है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, वही देहधारी हो गया, वही यीशु बनकर आ गया। सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता ही हम पापियों को उद्धार देने के लिए मनुष्य के रूप में आ गया है। इसलिए उसको नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। पूरे जगत का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। भैया, हम सब पापी हैं, ये वचन सत्य है और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है। ये साक्षी आप और मैं लोगों को बताएंगे। यह पवित्र आत्मा का पहला काम। हमने आपको बताया, डरे हुए चेलों को प्रभु कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। 10 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 2 साल नहीं, जब तक इस पृथ्वी में है तब तक पवित्र आत्मा सहायक आपके साथ रहकर आपकी सहायता करेगा। तो उसका पहला काम है यीशु मसीह के विषय खोल करके गवाही देना। यदि आप ये गवाही नहीं दे रहे तो आप सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभी तक पूरा भरपूर नहीं हुए। आपको प्रभु के कदमों में बैठना चाहिए, परमेश्वर की स्वर्ग से सामर्थ्य पाना चाहिए और प्रभु यीशु के गवाह बनना चाहिए। जब पवित्र आत्मा से आप भरेंगे तो पहला काम ही क्या होगा? प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन, रसूलों के काम 1:8, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। पर जहाँ पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ और सारे यहूदिया ਅਤੇ सामरिया ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੀਕਰ ਮੇਰੇ गवाह होंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। आपने सुन लिया है, प्रभु यीशु चेलों को कहा है कि पवित्र आत्मा का पहला काम क्या होगा? पहला काम यीशु प्रभु के गवाह होना। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन को आप सुने और सुनकर अपने जीवन की ओर ध्यान करें। क्या आप प्रभु की गवाही दे रहे हैं? पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में हो रहा है? नहीं हो रहा तो प्रभु से उनके कदमों में बैठे और सामर्थ्य पाए और बन जाए यीशु के गवाह। प्रभु तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे और तेरे वचन के अनुसार वह तेरे गवाह बने। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।